जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने एक सीरीज प्रारंभ किया है। सीरीज का नाम है मिशन मास्टर जी सीरीज, जिसका कि आज होने वाला है क्लास नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7 तक कल के सेशन में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और कल हमने कुछ इतिहास के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। फिलहाल में हम लोग जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन तैयारी करेंगे। और ये तैयारी हम तब तक करेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हम प्रारंभ करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइएगा। एक बार हम करेंगे क्लास को प्रारंभ, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम सभी के लिए कीमती है, ठीक है। चलिए करेंगे शुरू। आपको बस ये देखना है कि कल के सेशन में जो भी प्रश्न आपके ने सही किए थे, आज के सेशन में आप उससे अधिक प्रश्न सही कर पाते हैं या नहीं। कितने प्रश्न सही कर पाते हैं आपको कमेंट सेशन में जवाब देना है। शुरू करिएगा। पहले नंबर का प्रश्न है, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साहबजादा सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह जो है ये जमशेदपुर जमशेदपुर के राजा थे और बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले भी कुंवर सिंह थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रचलित कला है। नाम से पता लग रहा है आपको। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मधुबनी कला जो है बहुत ही फेमस है, क्योंकि मधुबनी जो है वहाँ के पेंटिंग है, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग वास्तविक रूप में बिहार की अद्भुत कला है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। प्रसिद्ध पर्व कौन सा है बिहार का। सही आंसर है छठ पर्व है। और छठ पर्व जो है इसमें सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, ठीक है। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। जो भी बच्चे बिहार से जुड़े हैं वो इस पर्व के बारे में कई ज़्यादा अधिक जानकारी रखते हैं, तो उतना डिटेल में हमें बात नहीं करना है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। नॉर्मल सा जानकारी रखना है कि भाई बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है और इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है आपका चौथे नंबर का, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। हमने बात करी है कला में, मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की पेंटिंग विधा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सोनपुर मेला को कहते हैं, क्या कहते हैं सोनपुर मेला को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर मेला कहते हैं, ठीक है। सोनपुर मेला को हरिहर मेला क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है या फिर कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, छठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहू जो है ये असम का हो जाएगा आपका। बिहू कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। और आपको याद रखना है असम जो है इसका प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम था इसका कामरूप। असम में एक कामाख्या देवी की मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर है। असम की राजधानी क्या है, राजधानी है दिसपुर। और असम की दूसरी राजधानी आपसे पूछे तो दूसरी राजधानी है डिब्रूगढ़। कौन सा है, डिब्रूगढ़ दूसरी राजधानी है। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छठ पर्व। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न करना कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है, ठीक है। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। सही आंसर है जट जटिन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है।
गरबा कहाँ का हो जाएगा? गरबा हो जाएगा आपका गुजरात का। कर्मा हो जाएगा झारखंड का। और ऊपर वाला कहाँ का है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए करेंगे अगला प्रश्न। और 8वें नंबर का प्रश्न है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसोंग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है नवनालंदा महाविहार। चलिए अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर जो है एक उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है। पर यहाँ पर जो सूर्य मंदिर की बात की गई है वो बिहार के संदर्भ में की गई है। ठीक है, तो बिहार के किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देव में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ये 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन को पढ़ करके आपको जवाब देना है। और इस प्रश्न का सही आंसर है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? किसके अभाव में देखी जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत समुदाय। ठीक है, एकीकृत समुदाय सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छपरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, राम सिंह या फिर बिरसा मुंडा? आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। और इनका जो प्राचीन नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। फिर जब ये चंपारण आंदोलन करने आते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर इसको जो उपाधि दी। ठीक है, किसकी उपाधि दी थी? इनको उपाधि दी थी गांधी की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर है। चलिए ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न को करने से पहले जिन भी छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिलहाल में आज जो है सेशन नंबर 8 हम कर रहे हैं, कल हमारा क्लास नंबर 9 होने वाला है। जनरल पेपर की तैयारी करेंगे बिल्कुल शुरू से अंत तक। मैंने आपसे कहा है ना, बिल्कुल हम प्रारंभ से शुरू करेंगे और अंत तक के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ है, कब हुआ था? सही आंसर है, ये हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज का जो सेशन है बीपीएससी टीआरई 4.0 का चैप्टर नंबर 7 वो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो एक रिक्वेस्ट है, आप सभी को पढ़ करके आना है।
ठीक है, पढ़ करके आना है। जैसे कि मैं बार बार आपको बताता हूँ और आप भूल जाते हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे सेशन नंबर 9 को, तो आपको क्या करना है, अब तक जो भी आपने लिखा है उनको रिवीजन करना है और ये देखना है कि जो आज की कक्षाएं हैं इसमें पिछले वाले प्रश्न से अधिक प्रश्न सही हुए हैं या नहीं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।